हाँ ठीक है, मैं आपको मेल भेज दूंगा और आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा। हाँ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके। जान, आप नहीं जा रहे? हाँ, कुछ मेल्स हैं जिनके जवाब देना जरूरी है, उसके बाद निकलूंगा मैं। पार्टी के लिए तैयार नहीं होना है क्या? डेरन, मुझे इस पार्टनरशिप से बहुत तकलीफ हुई है। मैं ये नहीं चाहता था। सही बताऊं तो मैं फिलहाल जल्द से जल्द कोई अच्छा कस्टमर ढूंढना चाहता हूँ, तभी मुझे थोड़ा चैन मिलेगा। मैं समझती हूँ, लेकिन प्लीज रिलैक्स होने की कोशिश करना। आप सही डिसीजन नहीं ले पाते जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं। इस बात का ध्यान रखना प्लीज। रखूंगा ध्यान। अच्छा, तो फिर पार्टी में मिलते हैं। See you. जान, आकिफ, कैसे हो भाई? अच्छा हूँ। ठीक है। कैसे हो? पूरा ऑफिस खाली पड़ा है? हाँ, दरअसल आज शाम को पार्टी है। मिस्टर फैब्रिक के साथ पार्टनरशिप की उसकी, इसलिए सबको जल्दी छोड़ दिया ताकि वो वक्त पर पार्टी में आ सके। हाँ, खाली ऑफिस देखकर मुझे तो फिक्र होने लगी थी यार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल तो चीजें बेहतर हैं, आगे देखते हैं। गुड गुड गुड, खुशी हुई तुमसे सुनकर। और बताओ। नहीं, मैं भी अच्छा हो जाऊंगा अगर मैं कोई अच्छा काम अरेंज कर सका अपनी कंपनी के लिए तो। अरे मैं उसी काम से आया था तुम्हारे पास। कॉम्पास ने अपनी एजेंसी चेंज करने का सोचा और वो प्रपोजल्स देना शुरू कर रहे हैं। सच में? ये तो अच्छी बात है यार। कॉम्पास एक इंटरनेशनल कंपनी है, उनका एडवर्टाइजमेंट का बजट बहुत अच्छा रहता है। उन्होंने तुम्हारे साथ काम करना चाहा तो समझो तुम्हारे निकल पड़ी। क्या बात है, ये तो हमारे लिए गुड न्यूज खुद चल कर आई। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, वो लोग इस काम को बहुत जल्द ही करना चाहते हैं। तुम्हारे पास वक्त? कोई बात नहीं, मैं खुशी खुशी ये काम करने के लिए तैयार हूं। मुझे करना ही होगा। ठीक है भाई, तुम बैठो ना, चाय मंगवा। हाँ ठीक है। सुपर्ब, सुपर्ब, क्या बात है, वंडरफुल न्यूज। हाँ हाँ, ओके, सी यू, बाय। जान, हे डेरन, व्हाट्स अप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। व्हाट्स अप विद यू? मैंने कल रात को तुम्हें कितना ढूंढा पर तुम तो मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे क्यों ढूंढ रही थी? क्या हुआ, कोई जरूरी काम है क्या? नहीं नहीं, कोई जरूरी काम तो नहीं था, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। एक्चुअली पूरी टीम वरिड थी। नहीं, उनसे कहना कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस पार्टी थोड़ी बोरिंग लगी, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया था। कल रात को तुम थोड़ा दुखी लग रहे थे, इसलिए फिक्र हो रही थी। आई थिंक फैब्रिक की वजह से। तुम मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहो तो मैं यही हूँ। एक्चुअली हाँ, मुझे 10 मिनट में सबके साथ मीटिंग करनी है, सबको बोल दो। पर क्यों? बिजनेस डेरन, बिजनेस। ये ऑफिस है तो फॉर अ चेंज हम सबको यहाँ काम करना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, जाओ बुलाओ सबको। हाँ, पर मीटिंग बुलाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉम्पास स्पोर्ट, वो प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें उन्हें ये प्लान भेजना है। ओ, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ, वो थोड़े कॉन्टैक्ट्स बनाए तो लेट्स होप वो हमारे काम आ जाए। चलो फटाफट काम पर लगते हैं। हाँ, काम पर लगते हैं। सी यू देन। सी यू। मैं मीटिंग बुलाती हूँ। क्या सनम और फैब्रिक एक साथ रहे? बोलो सब सुन लो। सच में? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो अपनी वाओ, क्या बोल रही है? और गाइस जानते हो क्या हुआ? मिस्टर जान ने ना गॉसिप करना बैन कर दिया है। जो भी कोई गॉसिप करता दिखेगा ना, उसे वो सीधा फायर कर देंगे। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ओके? ये लास्ट। हाँ, सही कह रहे हो। नो गॉसिपिंग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और तो और ना, मैंने ये भी सुना था कि स्नेम मिस्टर फेवरिक के साथ थी। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हो? अरे जे तुम यहाँ? वेल, सनेम ने उसका परफ्यूम इस कंपनी को बचाने के लिए बेचा है। ये एक सैक्रिफाइस है। तुम गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। मिस्टर जान ने कहा है गॉसिप करना अलाउड नहीं है। तुम सनेम के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। हाँ,
तुम हमको हमेशा क्यों ऐसा ही बोलेगे? करते हो, हमेशा। ओह, तुम्हें वार्निंग मिल गई ना, अच्छी बात है। हाँ चलो चलता हूँ। सलीम ने जो ड्रेस पहनी थी उसका प्राइस देखा तुम लोगों ने? सही बात हाँ है। सही कह रहे हो, नो गॉसिपिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ वही तो हर तरफ सनम के चर्चे हैं। हाँ देखा ना? बहुत सुंदर लग रही हो। जे हाँ दोस्तों, मैंने कुछ सुना है कि जो ड्रेस सनीम ने पार्टी में पहना था वो रियल नहीं था, वो एक इमिटेशन वाला ड्रेस था, झूठा। उसमें क्या हाँ, fake झूठा था, ड्रेस। बताओ जरा। उसका पूरा ड्रेस ही फेक था, झूठा था। हाँ हाँ, मैं ऐसा तो सिर्फ नहीं उसकी लगता। ड्रेस के बारे में बात कर रहा था, तुम लोग फिर से गॉसिपिंग करने लगे, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ? आदमी ने सलीम के लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और क्या अरे चाहिए? ऐसी पार्टियां तो मेरी माँ भी ऑर्गेनाइज क्या करती कर है। रहे हो? हाँ पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा हाँ? नहीं हाँ? नहीं नहीं हाँ, नहीं, ऐसा ये सब कैसे झूठ है, हो सकता झूठ है ये सब। प्लीज चुप करो, चुप करो। सीक्रेट मत बताना, मत बताना, प्लीज अरे नहीं, प्लीज सुनो। प्लीज मत बोलो, नहीं, समझे ऐसा आप? नहीं हो और सकता है, गलत सच कह इन्फॉर्मेशन रही हूँ। फैलाई, ऊपर से यहाँ गॉसिप तुमने कर रहे हो, गलत तुम्हारी सुना है। गॉसिप में नहीं, कोई नहीं, नहीं है, तुमने समझी? गलत और मेरे सुना पास है। कोई नहीं, सिगरेट नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। प्लीज प्लीज मुझसे दूर रहो, दूर रहो मुझसे, मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे दूर रहो। गॉसिप बंद करो, वरना मेरा सही दिमाग कह चकरा रहे जाएगा, दिमाग चकराने लगा। बोल रही सलीम और कैफे का फेयर लगा दिमाग। सीरियसली Enough! बस करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कब से कि चुप बैठो, लेकिन फिर भी बड़ किए ही जा रहे हो। गॉड, इनकी गॉसिपिंग फिर से शुरू हो गई है। सनीम तुम्हारी भी दोस्त थी, तो बस करो, समझे? बस करो, बस करो, बस करो, मुझे और सहा नहीं जा रहा। सनीम के बारे में क्या गॉसिप हो करते रहा हुए है? शर्म नहीं आती तुम क्या हो लोगों रहा है, को? जी? अरे बीच में मत जी, बोलिए, मैंने कहा ना सनीम के बारे में। मेरी बात सुनो। मिस डेरेन, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो प्लीज, क्या मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना, बोलिए। गाइस सब लोग सुनो, मीटिंग रूम में 5 मिनट में आ जाना और तुम सनम को भी बुला लेना। हमारे पास से एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। मिस्टर जान तुम्हें सारी डिटेल्स बताने वाले हैं, तो जल्दी करो। चलो, नया काम मिल गया। गॉसिप भूल जाओ और काम करो अपना। चलो, काम जल्दी करने के काम पैसे करना मिलते है। हैं, गॉसिप करने के नहीं, समझे ना? अच्छा हुआ काम आ गया। नो गॉसिप, नो गॉसिप, नो गॉसिप, गॉसिप बंद, अब गॉसिप बंद। सनेम, हेलो जेजे। हेलो सनेम, तुम अभी तक आई कैसे नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा जेजे? मैं नहीं आ रही। कहाँ हो सनेम? हमें तुम्हारी यहाँ जरूरत है। अभी क्या इनविटेशन भेजूं तुम्हें कि प्लीज यहाँ आओ? मैं आज से काम पर नहीं आऊंगी, मैंने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन कर दिया? ये क्या बोल रही हो तुम सनेम? तो क्या वो सारे रूमर सच हैं कि तुम और मिस्टर फैब्री, मेरा मतलब है यहाँ बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप कर रहे हैं? ओह नो, मैं तो फैब्रिक के बारे में भूल ही गई थी, पर मैं अभी शॉप पे काम कर रही हूँ, उसे छोड़ के नहीं आ तुम सकती। दुकान पर काम कर रही हो? हाँ, अब यही मेरी दुनिया है। नॉनसेंस, करियर का ग्राफ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं। और बाय द वे, कल रात तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर हमारी बात नहीं हो पाई। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी। मुझे लगा मिस्टर जान ने मेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है और तुमने भी तो आकर मुझसे यही कहा था और उसी पे मैंने भरोसा किया। मेरी कोई गलती नहीं है। पुलिस को मिस आइलिन ने ये सब फोन पर बताया था कि मिस्टर जान पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी सनेम, मैंने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी, पर तुम ऐसे इस्तीफा देकर कैसे जा सकती हो सनेम? मेरी बात मानो, प्लीज प्लीज अपना इस्तीफा वापस ले लो, प्लीज मेरी जिगरी दोस्त। अब मैं कुछ नहीं कर सकती जेजे। प्लीज प्लीज अपना रेजिग्नेशन वापस ले लो। यहाँ के लोग पागलों की तरह गॉसिप कर रहे हैं। उनका कहना है कि मिस्टर फैब्री और तुम्हारे पीछे एक अच्छा रिश्ता है, इसलिए उन्होंने वो ड्रेस तुम्हारे लिए भेजी थी। प्लीज सनेम, तुम यहाँ और इन सब का मुंह बंद कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ सनेम, अपने नाम पर ये धब्बा मत लगने दो। प्लीज सनेम, मेरी बात मानो, प्लीज आ जाओ, प्लीज 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 आ जाओ, प्लीज प्लीज। मुझे फोन रखना होगा जेजे, सी यू लेटर। सनम क्या हुआ? सब मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं। आइलिन और मिस्टर एमरे ने फिर से उनकी गंदी चाल चली है। क्या बोल रही हो? कैसी गॉसिपिंग? यही कि मिस्टर फैब्री और मैं रिलेशनशिप में हैं और वो ड्रेस काफी महंगी थी। कैन यू बिलीव इट? अयान, इतना गिरा हुआ समझते हैं लोग मुझे। लोगों का यही काम है सनम, कुछ हुआ नहीं कि बातों पर मसाला लगाना चालू हो गए, फिर उस बात को फैला देना। तो अब मैं क्या क्या करूं? करूँ का क्या मतलब? अगर तुम उन्हें गॉसिप करने का मौका दोगी तो वो और गॉसिप करेंगे, न जाने कैसा मसाला लगाकर कहानियाँ बनाएंगे। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। तुम वहाँ जाकर हर एक इंसान को एक अच्छा सबक सिखाओगी, उन्हें बताओगी कि एक प्रोफेशनल इंसान कैसा होता है। अगर आज तुम इन गॉसिप से छुपी तो कल वो कहेंगे तुमने फैब्री से शादी कर ली है, तुम पैसों के पीछे पागल हो गई हो। यही मौका है खुद को बचाने का। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। ओके देन मत जाओ। बोले दो उन लोगों को कि फैब्री तुम्हारा लवर है। उन्हें जो बकवास करनी है करने दो और तुम यहाँ खड़ी होकर बस तमाशा देखो। तुम्हारे नाम की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, फिर रोते बैठना उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा। सनम, यही वक्त है इसे रोकने का। जाओ। क्या करना चाहती हो तुम आइलिन? जान,
जान, आप रेडी हैं? आर यू फाइन? हाँ हाँ। डेरन तुम जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ 2 मिनट। ठीक है, मैं मीटिंग रूम में हूँ, आपका वेट कर रही हूँ। हाँ मैं बस आ रहा हूँ। हेलो मिस्टर एम्ब्रे। हेलो लैला, क्या सोचा? डॉक्यूमेंट्स लिए तुमने? हाँ ठीक है, चलो अभी ले आते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि कहाँ मिलना है। ठीक है? मिस्टर एम्ब्रे, मैं ये नहीं कर सकती। क्या? ये तुम क्या कह रही हो लैला? क्या कह रही है वो? उससे कहो जल्दी आने के लिए। मिस्टर एम्ब्रे प्लीज समझिए, आई अंडरस्टैंड यू, लेकिन ये सब करने के लिए मैं बिट्रे नहीं कर सकती उसे। प्लीज आप समझिए मेरी बात को। नहीं लैला, तुम सनम को बिट्रे नहीं कर रही हो, बल्कि तुम मेरी जान बचा रही हो। मिस्टर एम्ब्रे प्लीज मुझे इंसिस्ट मत कीजिए, आई कांट डू दिस प्लीज। आप मिस्टर जान के रिलेशन को दाव पर लगा सकते हैं, पर मैं सनेम के साथ ऐसा नहीं करूंगी। वो मेरी बहन है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप जानते हैं। डोंट वरी, मैं ये डॉक्यूमेंट सनेम को नहीं दूंगी। प्लीज आप मिस्टर जान से बात करिए, प्लीज आप दोनों से बात करिए प्लीज। अगर आप अपनी सिचुएशन उन्हें बताएंगे तो वो कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। प्लीज आप उनसे बात करके तो देखिए। इट इज नॉट दैट इजी, तुम जाने दो। इट इज इजी मिस्टर एम्ब्रे, झूठ बोलना डिफिकल्ट होता है। सनेम को झूठ की वजह से जॉब छोड़ना पड़ा है, आप जानते हैं। क्या कहा? सनम ने ऑफिस छोड़ दिया? हाँ मिस्टर एम्ब्रे, मैं आपको सालों से जानती हूँ और आप ये पॉलिटिक्स वगैरह नहीं खेलते हैं। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। आप अच्छे हैं, प्लीज ये याद रखिए और मिस्टर जान से बात कीजिए प्लीज। लेला मीटिंग है, आ जाओ। हाँ अभी आती हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है। सी यू, बाय बाय। हाँ तैयार हो गई। ओके गाइस, ठीक है। ये है कॉम्पस स्पॉट कंपनी। ये स्पोर्ट्स और आउटडोर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। लीडिंग कंपनी ऑन सेक्टोरियल बेसिस। ये लोग नई एडवर्टाइजिंग एजेंसी ढूंढ और रहे हैं। इनका एडवर्टाइजिंग बजट भी बड़ा है। अगर हम ये जीतते हैं तो विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल। हमें बहुत अच्छी पिच बनानी होगी, एक दमदार पिच। हमारे साथ 5 और एजेंसीज कम्पीट करेंगी, पर वो हमें चूज करेंगे, वो हमारे क्लाइंट्स होंगे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि आई ट्रस्ट यू ऑल। मुझे आपकी काबिलियत और टैलेंट पर कोई शक नहीं है। हम दिन रात मेहनत करेंगे और एक बहुत अच्छा एड बनाकर उन्हें प्रेजेंट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि यह प्रोजेक्ट हमें ही मिले किसी भी हालत में। तो सब रेडी हो जाओ। ओके तो गाइस बताओ, क्या हम सब कम्पीट करने के लिए तैयार हैं? अरे वाह, सुपर। ठीक है तो चाय कॉफी ले लो और काम पे लगो। चलो कम ऑन गाइस। जी मिस्टर जान के लिए चाय। जरूर। आपको चाय में लेमन जूस डालकर देता हूँ ताकि आपकी नहीं हेल्थ बहुत अच्छी लेमन रहे। जूस नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके गाइस, चलो स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्रैक करते हैं। ब्रेनस्टॉर्म करो, कुछ भी प्रॉब्लम है मुझसे आके डिस्कस करो। मैं ठीक है? ठीक है। हाँ, बोलो। ओके हेलो। सुपर सुपर। अब सोचो कि इसे कैंपेन के साथ कैसे इंटीग्रेट करें। मिस्टर जान, मिस्टर फाबरी आ गए हैं, मैं जाकर उन्हें देखती हूँ। वेलकम, आइए आइए। हेलो डेरन। आई थिंक आप बहुत बिजी हो। हाँ एक्चुअली हम नई पिच की तैयारी कर रहे हैं, बट डोंट वरी, मैं हेल्प करूंगी। नाइस। मैं भूल गई थी डेरन। दरअसल मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, तो मैं लेकर आती हूँ। ओके? हाँ बिल्कुल। सोमगुल प्लीज माइन मैम को लेकर जाओ। थैंक यू सो मच। ओमेर तुम मेरे साथ आओ। तुम भी आओ। फाबरी मैं अभी आती हूँ।
जान, ओह मिस्टर जान भी आ रहे हैं। वेलकम, कैबिन में मिल। हेलो। हैव अ नाइस डे, बाद में मिलते हैं। आप तो कल पार्टी में दिखे नहीं मिस्टर चांद। हाँ, मुझे काम था। और मुझे सनम भी दिखे नहीं। कोई प्रॉब्लम है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सनम को इल्जाम लगाने वाले लोग पसंद नहीं है, वो घर चली गई होगी। इल्जाम? हाँ, इल्जाम, सही कहा। ऐसी चीजों का जो उसे पसंद नहीं है, उसे नफरत है इन चीजों से। मैं जानता हूँ उसे, मैं उसका एक्स फियांसे था। तो मैं तो बस एक छोटा सा सरप्राइज देने आया था, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। सरप्राइज और इल्जाम दोनों में बहुत फर्क होता है मिस्टर फैब्री। इतनी बात तो आप समझते होंगे ना? यस यस, आई एम सॉरी मिस्टर जान, गलती हो गई मुझसे। मिस्टर जान, आई बिलीव सनम की खुशी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शी डिजर्व्स द बेस्ट। मिस्टर फैब्री, हाँ, सनम के लिए आप इतना सोचते हैं, ये देखकर खुशी हुई। पर एक बात सुन लो, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। सनम में इतनी दिलचस्पी दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने तो उससे ब्रेकअप कर लिया ना? हाँ, अभी अभी। फिर भी आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, ये बहुत इरिटेटिंग है। वैसे आपको सच बता दूं, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ। आपको सच में ऐसा लगता है? हाँ, यू नो मिस्टर जॉन, यूजुअली कपल्स के ब्रेकअप के बाद वो एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। वो फ्री होते हैं, उसे जैसे रहना है, डेट पर जाना है, ये सब उसकी मर्जी है, ना कि आपकी। सही कहा, बिल्कुल सही। पर मैं बाकियों जैसा बिल्कुल नहीं, तो मुझसे थोड़ा बचकर ही रहना, ठीक है? आई एम वॉचिंग यू। ओके, थैंक यू। आई कॉल यू लेटर। सनीम, ओ गाइस देखो, सनीम आ गए। क्या? देखो तो, सनम आ गई। सनेम, सनेम वेलकम। एकदम प्रोफेशनल की तरह लग रही हो तुम, सच कह रहा हूँ। सनम आ गई। हाँ, लोगों को प्रोफेशनलिज्म ही सिखाने आई हूँ। सुना? ब्रावो सनेम, मैं तुम्हारी जगह होता तो यही करता। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम बस अब देखते जाओ, असली प्रोफेशनल असल में क्या करते हैं। हेलो सनम, कैसी हो? सब ठीक तो है? हेलो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? नहीं मिस्टर फाबरी, ये क्या है? आपका गिफ्ट मैं आपको लौटाने ही वाली थी, और अच्छा हुआ आप यही मिल गए। सनम, पर क्यों? किस लिए? मुझे मुझ पर इल्जाम लगाने वाले लोग पसंद नहीं मिस्टर फाबरी। मिस्टर जॉन ने भी यही कहा, तुम्हें ऐसे लोग पसंद नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। ऑफ कोर्स वो तुम्हें काफी करीब से जानते हैं। मैं आपसे थोड़ा ध्यान रखूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो तुम, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आई विल नॉट वरी, बट यू शुड मिस्टर फाबरी। मैं फिर से ऐसी चीजें टॉलरेट नहीं करूंगी। ऑफ कोर्स, मैंने कहा ना, हमें एक दूसरे को थोड़ा और जानना चाहिए। और देखिए, जितना बिजनेस के लिए हमें एक दूसरे को जानना चाहिए हम जानते हैं। प्लीज आगे से ऐसी कोई हरकत मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। आई होप ये हमारे रिलेशन पर इफेक्ट ना करे। हम तुम्हारे परफ्यूम पर साथ में काम करना चाहते हैं, एज आई प्रॉमिस्ड कि मुझे वो पसंद है। अगर आप प्रोफेशनली काम करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर फाबरी।
अच्छा है। Then hope to see you soon. Goodbye. Goodbye. ख्याल रखना। मिस्टर फाबरी, आप कुछ भूल रहे हैं। चलो। सनेम, क्या बात है सनेम, एकदम प्रोफेशनल, सुपर्ब। तुमने ठीक कहा जे, बहुत प्रोफेशनल हूँ मैं। एंड आई होप कि बाकी सारे भी उतने ही प्रोफेशनल होंगे। परफेक्ट, बिल्कुल सही कह रही हो। एक और इशू है जो मुझे प्रोफेशनली सॉल्व करना है। कैसा काम? रिजाइन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर? लेकिन क्यों? रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन। एक बार अच्छे से लिख लेती हूँ, फिर घर चली जाऊंगी। पेपर्स कहाँ गए? सलीम, तुम यहाँ क्या कर रही हो बताओ। तुम बताओ, तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट क्यों है? सलीम, आई कैन एक्सप्लेन यू। ये क्यों है? सलीम सुनो, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या सोच रही हूँ लैला? मिस्टर एमरे से बात हुई थी मेरी, मैं उनसे बात करके आई। मिस्टर एमरे? मिस्टर एमरे? सुनो, ये हाँ लगा ही था, तुम उनके लिए कुछ भी कर सकती हो ना। सलीम नहीं, मिस्टर एमरे जान से बात करने वाले हैं। तुम एक्सप्लेनेशन मत दो मुझे, जो समझना था मैं समझ गई हूँ। आप ये डॉक्यूमेंट्स मुझसे चुरा कर मिस्टर एमरे को देने वाली थी ना? नहीं। मुझे झूठ और चालाक लोग पसंद नहीं है। सलीम, कम ऑन सनेम, सलीम, कम ऑन सनेम, बी ब्रेव। आज इस सब पर ब्रेक लगा दो। क्या हुआ? मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक बार देख लीजिएगा। क्या बोल रही हो? तुम रिजाइन क्यों कर रही हो? मैंने आपसे कल कहा था ना, लेकिन मुझे लगता है रेजिग्नेशन लेटर देना काफी प्रोफेशनल रहेगा। Are you sure? Yes, I am. तो तुम जाना चाहती हो? जी हाँ। क्यों? मैं एक ऐसे बॉस के साथ काम नहीं कर सकती जो मेरी बिना सुने ही सारे डिसीजंस ले लेते हैं। सनम, सिचुएशन को देखे तो तुम्हारी सुनने में भी कोई खास फायदा नहीं था। सच कहूं तो मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। हाँ, आप कभी समझ भी नहीं पाएंगे। जो समझना था वो समझ लिया। Goodbye. बहुत ज्यादा है। क्या? सलीम, उफ।
मिस्टर जॉन, अभी नहीं लैला। मिस्टर जॉन, मुझे आपको कुछ देना है। सनीम उस दिन आपके घर आई थी। उसके हाथ में एक फाइल थी पर वो खाली थी। उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट था वो ये है। सनीम ने इसे घर छोड़ दिया था। मुझे ये मिला तो मैं उसे लौटाने आ गई। मतलब ये दोनों इसमें मिले हुए थे? सनीम आपको ये सब बताना चाहती थी पर बता नहीं पाई और आपने उसकी भी नहीं सुनी एक बात। और वो चाहता है मैं उसे माफ करूं। मिस्टर जॉन प्लीज सुनिए मिस्टर जॉन।